ये क्वेश्चन मार्च 2013 में 3 मार्क के लिए पूछा हुआ है। तो यहाँ हम लोग हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉस एक्स के लिए हाफ एंगल फार्मूला है, याद रखना, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। वैसे कॉस एक्स के और बाकी भी फार्मूले हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। इनका हमको यूज़ नहीं है अभी। इनमें से ये वाला फार्मूला हमको यूज़फुल है, तो यहाँ हम लोग उस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये जो फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये इस कॉस एक्स की जगह लिख दो, तो उससे यह इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम का लुक चेंज हो जाएगा। आप इस 3 के जगह 3, 5 के जगह 5 लिखो, और ये जो कॉस एक्स है इसकी जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दीजिए। अब आई इक्वल टू, ये जो प्रॉब्लम है इस 3 को लिख दीजिएगा 3/1, 5 को लिखेगा 5/1, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मैंने एज इट इज़ लिखा है, ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते थे। अब आगे ध्यान दो प्लीज़। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 1 न्यूमरेटर में एज इट इज़, और इधर ये 3/1 एज इट इज़, और इस 5 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर के ब्रैकेट को, और इस 1 से डिनोमिनेटर के ब्रैकेट को। तो हमको क्या मिलेगा, 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। आपको ये a बाई बी प्लस सी बाई डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है, ए डी प्लस बी सी अपॉन बी इंटू डी, ए डी प्लस बी सी अपॉन बी इंटू डी। इसका आपको यूज़ करना है। ये 3 यानी a, ये यानी d, ये b की जगह है, सॉरी c की जगह है, और ये b की जगह। तो आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको ये इस तरह से इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, और लास्ट में ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय, और ये डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 इंटू 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और अपॉन में इस 1 का इससे मल्टीप्लिकेशन, तो वो आएगा 1 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ तक के आपको समझ गया। आगे देखो, इसका अगला स्टेप, ये 1 एज इट इज़, और यहाँ 3 इंटू 1 किया तो 3, प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर किया तो 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये बाकी जैसे का वैसा। और डिनोमिनेटर में लिख दो ये 1 इंटू का ब्रैकेट का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आगे ये इंटीग्रल का साइन, और ये एज इट इज़, ध्यान दो। अब ये यहाँ आप देखेंगे कि ये 3 और ये 5, 3 प्लस 5 8, और ये 3 टेन स्क्वायर, और ये माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी -2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यानी यहाँ सब्ट्रैक्शन हुआ, 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में से 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू गया, तो -2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और डिनोमिनेटर में ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, आप इसकी जगह सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दो। कारण क्या है, यह प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड का बन जाएगा, मैं बताता हूँ।
इसका उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल। जैसे 1/a/b का b/a हो जाता है, बस ये वाला फार्मूला यहाँ लगा दो, तो ऊपर में आएगा 6² x/2 और ये डिनोमिनेटर में 8 - 2 10² x/2। तो ये प्रॉब्लम, एक मिनट, ये प्रॉब्लम आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का तैयार हो गया। मैंने स्टार्टिंग में 1 नंबर दिया था, तो इसको मैं 2 नंबर देता हूँ। यहाँ आपको देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि tan x का डेरिवेटिव जो आता वो 6² आता, तो वैसे ही ये जो tan x/2 है, यदि उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6² x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x/2, ऐसा करके आपको 6² x/2 मिल जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। तो ये पॉसिबल है। यहाँ ये tan x/2 का डेरिवेटिव 6² x/2 है, यानी ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है प्रॉब्लम में। तो जब ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आपने क्या करना चाहिए, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड करना चाहिए। पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, इसको नंबर 3 दे दिया, और पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करना है इस मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड का यानी tan x/2 का, और डेरिवेटिव राइट हैंड साइड का यानी t का। तो tan x/2 का डेरिवेटिव 6² x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x/2। यहाँ ये वाला फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ tan f(x) इज इक्वल टू 6² f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), ये वाला फार्मूला बेटा यूज़फुल है। तो हम यदि ये फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ, तो tan x/2 का डेरिवेटिव आएगा 6² x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x/2 प्लेज अ रोल ऑफ f(x) अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो यहाँ हम लोगों को f(x) की जगह x/2 है, तो ये इसकी ज़रूरत अब आपको नहीं है। तो देखो, इज इक्वल टू dt/dx। अब ये x/2 का डेरिवेटिव देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x/2 यानी क्या होता है, 1/2 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x यानी 1/2 इंटू 1, और फाइनल आंसर डेरिवेटिव ऑफ x/2 जो है वो आता है 1/2। ये आपको समझ गया होगा। एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ k f(x) वो आता है कांस्टेंट के बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो k f(x) का डेरिवेटिव f'(x), तो यहाँ k की जगह है 1/2 और f(x) की जगह है x। अब हम लोग i इक्वल टू, नहीं सॉरी, होने का है ये प्रॉब्लम यहाँ, ये 6² x/2 का डेरिवेटिव 1/2, ये dx आ गया बेटा इधर, और ये हो गया dt। तो ये 6² x/2 और ये dx, और ये जो 2 है ये आ जाएगा इधर, ये हो गया टॉइस dt। इसको नंबर दे दिया दोस्तों हमने 4, ठीक है। तो यहाँ ये 2 नंबर का इक्वेशन, ये 3 नंबर का, और ये 4 नंबर का। यहाँ ये dx लिखता हूँ जो यहाँ लिखा है वो, ये जो 6² x/2 dx है, इसकी जगह यदि आप देखेंगे तो आपके समझ में आना चाहिए कि ये जो ये है 6² x/2 dx, उसकी जगह आपने लिखना चाहिए इसके हिसाब से टॉइस dt। और ये जो आपके प्रॉब्लम में tan x/2 को t लिया, तो tan² x/2 की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आनी चाहिए t²। तो ये आपको समझ गया, ऐसा सपोज करता हूँ मैं। इसी को बोला जाता है पुट 3 and 4 इन 2। ये 3 नंबर और 4 नंबर इसमें, यानी 3 बोले तो क्या, पुट जहाँ tan x/2 है वहाँ t पुट कर दो। यदि आपके प्रॉब्लम में tan² x/2 है तो t² पुट कर दो, और जहाँ 6² x/2 dx है वहाँ टॉइस dt पुट कर दो। ऐसा सब करके इस 2 नंबर के इक्वेशन को चेंज कर दो। इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको आप चेंज कर दो। तो ये 2 नंबर का इक्वेशन मैं डबल से लिखता, एक मिनट देख कर लिखना है। ये ऊपर में है 6² x/2 dx, और डिनोमिनेटर में है
8 - 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ tan x बाई टू की जगह t, यानी tan स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह t स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की जगह ट्वाइस डी टी। तो ये ट्वाइस डी टी लिखा दोस्तों, ये 8 - 2 टी स्क्वायर। 2 कॉमन निकालते हैं, सॉरी, 2 कॉमन निकाला डिनोमिनेटर से, 4 माइनस टी स्क्वायर, ये 2 कट हो गया, ये 1 लिखा, इधर डी टी लिखा और इस 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख दिया। आगे यहाँ हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। तो इसका आता है 1/2 से log ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। आपके प्रॉब्लम में a की जगह 2 है और सॉरी x की जगह t है। तो ये देखिए यहाँ ये a है फार्मूले में, प्रॉब्लम में 2 है, फार्मूले में x है, प्रॉब्लम में t है। 1/2 a की जगह 2 और log ऑफ a माइनस एक्स यानी 2 माइनस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी। अब बात ऐसी बेटा, इसको 1/4 लिखा और ये log ऑफ 2 माइनस टी, टी की जगह हम लिखेंगे tan x बाई टू और 2 प्लस tan x बाई टू प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर।